आज एक ऐसा समाज है इज्जतदार है, ये इज्जत ही उछालना चाहते हैं। बैंक वाले देते हैं दो चार, उन्होंने दलाल पाल रखे हैं गांव में। जो बैंक वाले देते हैं दो चार, उन्होंने दलाल पाल रखे हैं गांव में। जो लोग इज्जत की वजह से बोलते नहीं है, भुत्तों को है ये सर ये नोटिस। गाँव में किसान को परेशान किया जा रहा है। मामला धौलीपाल गांव का आया है, क्योंकि हर किसान चाहता है कि मेरी बदनामी ना हो, रिश्तेदारी में कोई बात नहीं जाए। इसी बात का बैंक के जो है वो फायदा उठा रहे हैं। किसान ने क्रेडिट कार्ड पर 25 लाख 2013 में लिया लोन और लोन बीच में कोरोना आने के कारण नहीं भर सका। बैंक पीएनबी जो बैंक है वह उसकी ज़मीन को कुर्क करना चाहता है। 40 बीघा ज़मीन लोन लिया था 25 लाख और 40 बीघा ज़मीन को कुर्क करना चाहता है, नीलामी करना चाहता है पीएनबी बैंक। धौलीपाल का मामला है। बैंक के अंदर किसान गिड़गिड़ाया, रोया और अपना दर्द बताया, लेकिन पीएनबी बैंक ने जैसा कि किसान ने कहा धक्का देकर बाहर निकाल दिया। नहीं सुनी बात। अब मामला पहुंचा है कलेक्टर हनुमानगढ़ के पास। और चलिए आपको सुनाते हैं कि भारतीय किसान सभा के जो सदस्य आज इस गरीब किसान के साथ आए हैं और उदास किसान के साथ आए हैं, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए प्रयास करने आए हैं। चलिए सुनिए रघुवीर वर्मा इस मौके पर क्या बता रहे हैं किसान की पीड़ा। अभी हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर जो किसानों ने लोन ले रखे हैं, उसके अंदर लगातार गांव में किसान को परेशान किया जा रहा है। और इस तरह से किया जाता है कि उनको पता भी नहीं चले कि कानूनी पक्ष क्या चल रहा है, ताकि हम इन जमीन को कुड़क करके ऑनलाइन नीलामी कर दें। इसी तरह का एक मामला धौलीपाल गांव का आया है, क्योंकि हर किसान चाहता है कि मेरी बदनामी ना हो, रिश्तेदारी में कोई बात नहीं जाए। इसी बात का बैंक के जो है वो फायदा उठा रहे हैं। ये जो धौलीपाल का मामला है, ये 40 बीघों का मामला है। 40 बीघा जमीन पर 2013 में 25 लाख का लोन लिया और उसके बाद में लगातार किस्त भरते रहे। कोरोना आई, उस दौर में किस्त नहीं भरी गई। हमने करीब करीब 11 लाख रुपए अभी तक बैंक को दे दिए हैं, पंजाब नेशनल बैंक जो शाखा धौलीपाल है उसको। और उसके बावजूद भी अभी हमारे कल खेत पर एक नोटिस लगा के गए हैं। ये नोटिस उन्होंने लगाया है, कल इंग्लिश में नोटिस दिया है किसान को, और इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि आपके 31,83,000 हो गए हैं। जबकि सरकार कह रही है कि किसान मूल ही दे तो मूल के अंदर भी घटा के सेटलमेंट किया जाए और किसान को रिलीफ दिया जाए। लेकिन सरकार की ये सेकंड नोटिस इनको जारी कर दिया है, इनको पता ही नहीं है। और ये रिवेशन ट्रिब्यूनल जयपुर, वहां से नोटिस आते हैं, गांव में ढोल बजाने की बात कह रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। और इन किसान साथी जो ये थोड़े इनके पोते हैं जो जागरूक है, इन्होंने ये 2023-24 में जो इनकी चल रही थी, छूट चल रही थी, उनका उस छूट का फायदा दिया जाए और ये वन टाइम सेटलमेंट फॉर दिस लोन इन्होंने ये पोर्टल पर दिया। इन्होंने राष्ट्रपति महोदय को लिखा कि हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। जब ये बैंक में गए तो इन बुजुर्गों को धक्का दे के बाहर निकाल दिया गया। ये स्थिति बनी हुई है। इसलिए हमारा ये कलेक्टर साहब से हमने निवेदन किया कि ये किसान है और ये किसान पैसा देना चाहते हैं, लेकिन आप जिस तरह की बैंक और दूसरे लोग साजिश कर रहे हैं, गंगानगर के बीच वाला साजन गांव में जो घटना हुई है, ये ऑनलाइन कुड़की, ऑनलाइन नीलामी और गरीब और अनपढ़ किसान का फायदा हम उठाएं। जबकि ये पैसे दे रहे हैं लेकिन बैंक इनकी बात नहीं सुन रहा है। जो छूट थी वो ये बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल 2024 तक थी, 23 तक, जबकि हमने तो 23 से पहले कह रहे हैं, ऑनलाइन कह रहे हैं सेटलमेंट करो सेटलमेंट करो। डॉक्टर साहब ने कहा इस संबंध में मैं बैंक से बात करते हैं और हम अभी बैंक में भी जाएंगे। बैंक ने नहीं सुना तो बैंक के आगे धरना लगाएंगे। ये पंजाब नेशनल बैंक है। वैसे जो लोन अभी हमारे मोबाइलों पर जिस तरह से किसानों के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक वार्ता हुई थी जिसके अंदर ये कहा था कि जमीन कुड़क नहीं करेंगे, गहलोत सरकार के समय हमारी वार्ता हुई थी। लेकिन अब वो नोटिस देकर उसमें ये कह रहे हैं कि अगर आपने नहीं भरा तो आपकी जमीन कुड़क की जाएगी और ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। जबकि लोक अदालतें हैं, सेटलमेंट का प्रयोजन है, उसके बावजूद भी ये नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा
गंभीर मामला की 41 बीघा जमीन, सारी जमीन। हमारा ये है कि अगर 1-2 दिन में नहीं हुआ तो हम बैंक के आगे अनिश्चितकालीन। सरकार चेंज ही मान लो, और किसान को तो कोई रिलीफ मिला नहीं है। 2023 से कह रहे हैं कि हम पैसे भरा रहे हैं, हम पैसे भरा रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया कि ये 3 चकों में जमीन है, 18 MJD में, 7 DLP में और 10 MMK में, तीनों को उन्होंने सेटल किया है। सेटल करके इसको 41 बीघा जमीन पर 25 लाख, मतलब ये मान के चलो कि 1 बीघा के ऊपर 50-60 हजार रुपये ही है, और 50-60 हजार के ऊपर ये कुड़क करना चाहते हैं। ये अंतिम नोटिस है इनका, इसके बाद कुड़क हो जाएगी। और इनको क्षेत्राधिकार बनाया जयपुर। ये गरीब आदमी जयपुर जाए, और जयपुर में कौन सुनेगा इनकी, और वो फैसला कर देंगे और ये जमीन कुड़क कर लेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे। जो किसान कलेक्टर को पीड़ा सुनाने आए थे, उनका इस मसले पर क्या कहना है वह भी सुन लीजिए। और सरकार सर कोई इसको संज्ञान में नहीं ले रही है। एक तरफ तो कहती है किसान हितैषी है, हम लोन माफ करेंगे, दूसरी तरफ यह काम कर रही है, पूरे परिवार को ही मानसिक रूप से परेशान कर रखा है। समाज एक ऐसा समाज है, इज्जतदार है, ये इज्जत ही उछालना चाहते हैं। कलेक्टर साहब को हमने यही कहा, सर हमारा सेटलमेंट करवा दीजिए, सर हम कर लेंगे, हम तैयार है सेटलमेंट के लिए। धमकी देते हैं, बिल्कुल बैंक वाले देते हैं। 2-4 उन्होंने दलाल पाल रखे हैं गाँव में, जो उनकी लिमिटें भरवाते हैं, खुद पैसा देकर ब्याज पर उनको। और एक बार गए थे पिताजी, और तो उनको बोले कि हम तो अंदर करवा देंगे आपको, उसके बाद हमने जाना ही छोड़ दिया। आगे ये है, पहले बैंक जाएंगे, अब इसके बाद में देखते हैं वो क्या बोलते हैं। बड़ है, मेरा नाम मनोज है, मुझे एक कोई नहीं, गांव में लोग इज्जत की वजह से बोलते नहीं है, भुगतों गए हैं। नौहर क्षेत्र में भी ऐसे कुर्की के मामले आते हैं। बलवान पूनिया और मंगेश चौधरी कुर्की का पता चलते ही पहुंचते हैं मौके पर, और प्रशासन के आगे वह ऐसी चेतावनी देते हैं कि कुर्की वाले वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। देखते हैं हनुमानगढ़ के अंदर जो कुर्की का आदेश निकला है, और रघुवीर वर्मा उसी संगठन से जुड़े हुए हैं। क्या दौड़ीपाल के मसले में किसान संगठन आगे प्रभावी कदम उठाकर कुर्की को रुकवाता है या नहीं, ये तमाम बातें देखने वाली होंगी। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।